दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,89,38,095 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,24,558 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2,08,05,760 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इराक में 1970 और 1980 के दशक में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल स्टार में से एक नदीम शाकर की कोरोना से मौत हो गई है। 63 साल के शाकर इराक की फुटबॉल टीम में बेहतरीन डिफेंडर रहे हैं। इस बीच फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन में रेगुलेटर से इजाज़त मिलने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाएगा। हाल ही में एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। कंपनी के मुताबिक ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि ट्रायल करना सुरक्षित है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस वैक्सीन के ट्रायल्स ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ ही भारत में भी शुरू हुए हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके ट्रायल्स कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कोरोना पर एक प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद से कोरोना महामारी इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। इस प्रस्ताव में महामारी का स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़े प्रभाव पर चिंता जताई गई है। भारत की ओर से इंटर अफगान सेरेमनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्चुअली मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भारत सरकार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामलों के संयुक्त सचिव जेपी सिंह भी मौजूद थे। इस सेरेमनी के साथ ही अफगानिस्तान तालिबान के बीच वार्ता की शुरुआत हो गई। हालांकि तालिबान अफगानिस्तान में आधिकारिक वार्ता की शुरुआत सोमवार से होगी। जयशंकर ने कहा कि इस वार्ता का मकसद अफगानिस्तान की राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय एकता का सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकारों, लोकतंत्र को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में और ज्यादा विस्तार से कई जानकारियां दी गई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों और महिलाओं की सुरक्षा की जाए। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता का दौर शनिवार से कतर की राजधानी दोहा में शुरू हो गया। 19 साल से युद्ध झेल रहे अफगानिस्तान के अंदर शांति की उम्मीदें इस वार्ता के सफल होने पर टिकी हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपने देश में और सीमा पर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया है और मानवाधिकारों पर उसके खेदजनक रिकॉर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार वैश्विक समुदाय के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर पाउलोमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिंसा भरे भाषण देने के लिए किया। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से शुक्रवार को ये ऐलान किया गया। पेंटागन ने कहा कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर और मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा और सुरक्षा समझौते के लिए इस पर हस्ताक्षर किए। जापान की स्टार महिला टेनिस प्लेयर नेओमी ओसाका ने यूएस ओपन का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। आर्थर एस स्टेडियम में खेले गए फाइनल में उन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को मात दी। पहले सेट में बिछड़ने के बाद उन्होंने मैच में जबरदस्त वापसी की। ओसाका ने अजारेंका को 1-6, 3-6, 3-6 से हराया। यूएस ओपन की महिलाओं के सिंगल्स का ये फाइनल मुकाबला यूएसटीए बिली जीन्स किंग्स नेशनल टेनिस सेंटर में खेला गया। महज 22 साल की ओसाका का ये दूसरा यूएस ओपन और ओवरऑल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है।